इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ गुडविल एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो पहले देखते हैं कि गुडविल क्या होती है और उसको कैसे वैल्यू करेंगे, तो जिसे कहा जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट लेक्चर से बच्चे की मीनिंग क्या होता है गुडविल का। तो मीनिंग ऑफ गुडविल तो मीन्स जैसे कोई भी पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है तो स्लोली एंड स्लोली तो उसका जो बिजनेस है वो डेवलप हो जाता है और उसकी एक रेपुटेशन बन जाती है मार्केट में। तो इट मीन्स वी से दैट व्हेन अ पर्सन इज डूइंग बिजनेस so he develops reputation in market। तो अब ये जो रेपुटेशन बनती है तो इसकी जो वैल्यू है उसको हम गुडविल कहते हैं। उसकी रीजन क्या है कि इट मीन्स गुडविल, पहले देखिए मीनिंग क्या है। गुडविल इज वैल्यू ऑफ गुड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अब गुड रेपुटेशन का मतलब है कि अब जो वो अपनी सर्विस दे रहा है उसकी सर्विसेज जो है दे आर वेरी गुड। उसके जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स आर आल्सो गुड। इट मीन्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सो दीज आर गुड। अब उसकी जो कस्टमर्स हैं इट मीन दे आर सेटिस्फाइड। तो कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। तो इसके इस बेस पर क्या होता है उसकी एक इमेज बन जाती है मार्केट में। तो गुड रेपुटेशन का मतलब होता है गुड इमेज। तो जब गुड इमेज बनती है तो उसका उसको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट कैसे मिलेगा? सपोज कर लीजिए जो पर्सन अपना बिजनेस कर रहा है अब वो किसी दूसरे को सेल करता है तो उस दूसरे पर्सन को उस पर्सन के बिजनेस का बना बनाया बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए जो दूसरा पर्सन है वो रेडी होगा उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए। तो वही हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिलेगा उसी को हम गुडविल कहते हैं। तो इट मीन्स गुडविल का जो प्रॉपर मीनिंग है गुडविल मीन्स वैल्यू ऑफ तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स तो विच कैन बी तो अर्न बाय बिजनेस। तो इट मीन्स गुड इमेज होने से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम गुडविल कहते हैं। अब गुडविल का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। अकाउंट्स होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न होते हैं। तो उसमें देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो उसके लिए हमारे पास जो गुडविल है ये दो तरह की होती है टाइप्स ऑफ गुडविल एंड दिस इज गिवन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। टाइप्स ऑफ गुडविल में दो तरह की गुडविल है। एक होती है आपकी परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कब राइज होती है? जब आप किसी दूसरे पर्सन का बिजनेस परचेज करते हैं और उसको कुछ आप एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं गुडविल के लिए। तो इट मीन्स व्हेन सो एग्जिस्टिंग बिजनेस so of a person is acquired and extra amount is paid। एक्स्ट्रा अमाउंट अमाउंट होता है मनी में इज पेड। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल। तो उसका नाम है वैल्यू या हम कहते हैं इसको कॉस्ट ऑफ गुडविल। तो उसमें इसको नाम रखिए हमने परचेज गुडविल। आपने बिजनेस एक्वायर किया है मनी भी पे की है मनी मीन्स कॉन्सिग्रेशन पे किया है अमाउंट पे किया है वो आपकी कॉस्ट या वैल्यू मानी जाएगी। तो एज पर AS 26 so it is allowed as asset of business। इस टाइप की गुडविल को हम अपनी बुक्स में एज एसेट शो करते हैं। एसेट कौन सी है? इसका नाम है इनटेंजिबल एसेट।
अच्छा, सेकंड टाइप की गुडविल होती है आपकी, तो जिसे कहा इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल, या इसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये जो गुडविल है, जिसे गुडविल ऑफ ओन बिजनेस, जो हमारा अपना बिजनेस चल रहा है, उसकी गुडविल है ये। मीन्स इसमें हमने कोई नया बिजनेस परचेज नहीं किया है, इसमें हम बिजनेस परचेज व्हेन एग्जिस्टिंग बिजनेस है ऑफ अ पर्सन इज एक्वायर्ड, इसमें हम परचेज कर रहे हैं किसी दूसरे का बिजनेस, तो उसके लिए पैसे हम या मनी पे कर रहे हैं, वो गुडविल होगी परचेज। ये हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, अब हमारे बिजनेस की जो है गुड इमेज हो गई है मार्केट में। जैसे 5 साल हो गए हैं आपको बिजनेस को, या 3 साल हो गए हैं, तो आपकी एक अच्छी गुड इमेज बन गई है मार्केट में। उसकी जो वैल्यू है उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, दिस इज वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब जो अकाउंट्स में हमारा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसको डील करके है, एज पर एस 26 इस टाइप की गुडविल को हम अपनी बुक्स में एज एसेट शो नहीं कर सकते। तो इट इज नॉट अलाउड टू बी शोन एज एसेट। सो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स का मतलब है हम एसेट को बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो इट इज नॉट अलाउड टू बी शोन एज एसेट, बट दिस इज अलाउड, परचेज गुडविल अलाउड है, और जो आपकी सेल्फ जनरेटेड है दिस इज नॉट अलाउड। तो इट मीन्स अब जब पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में अब जैसे आपकी फर्म चल रही है, उसकी गुडविल डेवलप होगी, अब एक नया पार्टनर आ रहा है, उसको बेनिफिट मिलेगा आपकी गुडविल का, तो हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख रहे हैं अब ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, उससे कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं अब कि गुडविल की वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे, तो उसको हम कहते हैं बकार किस तरह के मेथड्स क्या हैं आपके पास ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें जो आपका अपना बिजनेस चल रहा है उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, या आपने किसी दूसरे का बिजनेस एक्वायर करना है उसकी वैल्यू आपने डिटरमिन करनी है गुडविल के, तो उसके कुछ मेथड्स हैं। तो हमने देखा गुडविल का बेसिक पर्पज क्या था। तो गुडविल हमने देखा कि ये अराइज होती है ड्यू टू गुड इमेज ऑफ बिजनेस। गुड इमेज का मतलब है कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज होगी, उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स सेल्स ऑफ बिजनेस विल इंक्रीज, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा फ्यूचर में। जैसे जैसे आपका बिजनेस पुराना होता जाता है और आपकी इमेज बढ़ती जा रही है, तो इट मीन्स फ्यूचर में आपको सेल्स इंक्रीज होंगी, एंड इट मीन्स कंपनी विल आल्सो अर्न, या जो भी फर्म है फर्म विल आल्सो अर्न हाई प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स भी हमारे इंक्रीज होंगे, हाई प्रॉफिट्स विल बी अर्न। तो हाई का मतलब क्या है कि हमें कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट जो हम अर्न कर ही रहे हैं बिजनेस से, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसीलिए गुडविल की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट के बेस पर। हमारा बेसिक रूल है कि जो वैल्यू ऑफ गुडविल है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमिन्ड ऑन बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू बी अर्नड बाय बिजनेस इन फ्यूचर। तो इट मीन्स जो आपको फ्यूचर में मिलेंगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करोगे आप बिजनेस में इन फ्यूचर में, उसके बेस पर हम गुडविल की वैल्यू डिटरमिन करते हैं। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हम कंपेयर करके हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स। तो इसका कंपैरिजन होता है ऑन बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स एवरेज प्रॉफिट्स।
तो इट मीन्स देखिए आपका बिजनेस 3 साल पुराना हो गया है, तो पिछले 3 सालों में देखो कितना एवरेज प्रॉफिट आपने अर्न किया है, उससे फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो लेट्स से अब देखो मैथड्स क्या है वैल्यूएशन के, गुडविल के। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। नंबर 1 पे है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। देन फोर्थ इज अवर एनयूटी मेथड एंड फिफ्थ इज अवर हिडन गुडविल। These are 5 methods to determine value of goodwill. So let us start one by one. This is goodwill. We are doing methods of valuation. So let us see number 1 method है आपका average profit method. उस मेथड में आपके क्या स्टेप्स हैं, आपको पिछले 3-4 सालों के प्रॉफिट दिए होंगे और पहला स्टेप है कि आपने उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। गेट एवरेज प्रॉफिट्स ऑन बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स। पिछले कई सालों के आपको प्रॉफिट दिए होंगे। अब जब आप एवरेज निकालते हैं, आप सिंपल एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो सिंपल एवरेज कब अप्लाई होती है, जब आपके प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहे हैं। इट मीन्स प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, मीन्स कभी ज़्यादा है प्रॉफिट, कभी कम है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट देखो आपका क्या बनेगा, आप कर दीजिए टोटल समेशन ऑफ प्रॉफिट्स और पास्ट ईयर, जितने भी ईयर्स हैं 3, 4, 5, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से। इसको आप एन भी जनरेट कर सकते हो, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और कई बार होता है प्रॉफिट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम वेटेड एवरेज अप्लाई करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसका फार्मूला बनाता है, प्रॉफिट को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं वेट से, उसका टोटल कीजिए आप समेशन, फिर डिवाइड कर दो उसको समेशन ऑफ वेट। तो शॉर्ट में देखिए हम प्रॉफिट को रख रहे हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं, वेट है आपका पी इंटू डब्ल्यू, उसका कीजिए समेशन और टोटल बन जाएगा वेट का सिग्मा डब्ल्यू। तो वेट का लेके हम जैसे आपको ईयर दिया है, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, मेरे ईयर्स हैं आपके सपोज 2017, 18, 19, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट है। अब आपने वेट लेना है, वेट हम लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो करंट ईयर है ना, लेटेस्ट ईयर, उसको ज़्यादा वेट देते हैं 1, 2, 3। इसका रीजन है क्योंकि फ्यूचर में अब यही ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा, तो उसकी वेटेज ज़्यादा होती है। तो अब जो प्रॉफिट दिया है उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल वेट से डिवाइड कर दो, तो वेट की एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो स्टेप सेकंड है, अब आप गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज स्टेप सेकंड। तो गेट गुडविल, गुडविल का फार्मूला है जो आपने निकाला है एवरेज प्रॉफिट इनटू, अब आपको एक चीज़ और की होती है कि आपको कितना टाइम लगता है कि अपने बिजनेस की रेपुटेशन को बनाने में, जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुडविल। तो गुडविल को मेंटेन करने में कितना टाइम चाहिए आपको, जिसे आल्सो कहा जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल को आप शॉर्ट में शो कर सकते हो जी डब्ल्यू।
राइट। तो ये हमें दिए होते हैं क्वेश्चन में, जैसे 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, दैट विल बी गिवन। तो इट मीन्स फार्मूला बन गया गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुडविल। लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं। वो पिछले 3 सालों का डाटा दिया है, ईयर्स हैं 2017, 18 एंड 19। प्रॉफिट दे रखे हैं आपको बिजनेस के इन रुपीज में। तो जिस बार 1 लाख रुपीज, then profit was 1,20,000 and in current year latest it is 150। तो आपको गुडविल की वैल्यू डिटरमिन करनी है। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट क्या लेंगे हम, एवरेज। तो फर्स्ट केस देखिए, आप लिखें सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इसका टोटल कीजिए आप। तो 1 लाख प्लस 120 प्लस 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स आर 3, जिसे ये 370 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से चलो डिवाइड हो जाएगा, इसको 125 कर रखे हैं, तो इस हो जाएगा 375। अब ये पूरा डिवाइड हो रहा है आपका, तो 125 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आपकी गुडविल आ जाएगी, बचेगी वैल्यू ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट 125 इंटू 3 ईयर से परचेज, रुपीज 3,75,000 इज गुडविल। इसमें भी 2 ईयर्स परचेज भी सकते हैं, 5 ईयर परचेज भी सकते हैं, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। अच्छा, सेकंड देखते हैं, यदि आप वेटेड एवरेज अप्लाई करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब देखो प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो हम वेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक टेबल भी बना सकते हैं। तो यू कैन राइट हेयर ईयर 2017, 18 एंड 19 प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं रुपीज में, जैसे 1 लाख, 125 एंड 150। अब आप वेट अप्लाई कीजिए, देखिए जनोसिर है डब्ल्यू, प्रॉफिट हो गया आपकी पी। तो डब्ल्यू इज 1, 2 एंड 3। फिर एक कॉलम बना लीजिए आप, पी इंटू डब्ल्यू। So 1 lakh into 1, so 125 into 2, 150 into 3, 450। अब इसका कीजिए आप टोटल समेशन। तो वेट का टोटल आ रहा है 6 एंड दिस प्रॉफिट इज कमिंग टू 8। अब आपको वेटेड एवरेज आ जाएगा प्रॉफिट आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पार्टनर है टोटल 8 लाख डिवाइडेड बाई 6, 6 से डिवाइड कीजिए। तो 6 से 1 2 0, so 6 से 2 12, 80, 6 से 3 18, 2 0, 6 से 3 18, 2 0, 133, 333। एंड व्हाट इज गुडविल, जैसे जो 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखे हैं, 133, 333 इंटू 3। आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, जैसे जो 4 लाख, ये जो वैल्यू ऑफ गुडविल। तो पहले आ रही थी 375, तो प्रॉफिट हमने आ रहा, अब एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। ये कहा पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, अपने एवरेज प्रॉफिट निकालो, सिंपल या वेटेड एवरेज। वेट कब लगाते हैं, जब कोई ट्रेंड चल रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट या डिक्रीज, और मल्टीप्लाई कर लो जितने ईयर्स को परचेज को गुडविल है। देन वी हैव सेकंड मेथड, जैसे जो अवर मेथड इज सेकंड इज अवर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अभी फर्स्ट मेथड में हमने लिया एवरेज प्रॉफिट, पर इसमें हम लिखते हैं सुपर प्रॉफिट। तो पहले देखते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है होगा। तो आपने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है वो कैलकुलेट कर लीजिए आप, एवरेज प्रॉफिट। इसको हम एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं।
क्योंकि जो पिछले सालों में हमने एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है उसकी एवरेज निकाल रहे हैं हम। तो उसमें से अब आप लेस कर दो कि नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये डिटरमिन होगा जब आप बिजनेस करते हैं उसमें कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर आपको नॉर्मल रिटर्न कितनी मिलनी चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन है, नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉर्मल रिटर्न टू बी अचीव्ड ऑन कैपिटल विच इज एम्प्लॉयड इन बिजनेस, जो आपने एम्प्लॉय कर रखा है बिजनेस में। राइट, तो इसके लिए देखो हमें चाहिए एक तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी होगी आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम आर से शो कर सकते हैं। ये होती है कि यदि तो मार्केट में देखो कोई रिस्क नहीं है तो आपके मार्केट के मार्केट की कितनी रिस्क फ्री रिटर्न कितनी है, रिस्क फ्री रिटर्न। और जब आप बिजनेस करते हैं ना उसमें कुछ रिस्क होता है, उसके लिए भी कुछ आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलनी चाहिए, तो उसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम, वो आप ऐड कर दीजिए। इसका नाम होता है रिटर्न फॉर रिस्क, मीन्स रिस्क बियर करने के लिए कितनी रिटर्न मिलनी चाहिए। तो मार्केट की रिस्क फ्री रेट है 8% और रिस्क प्रीमियम है 2%, तो आपकी नॉर्मल जो रिटर्न है वो 10% आ जाएगी। फिर आप कैलकुलेट कीजिए बकेटेड कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आप बिजनेस कर रहे हैं ना उसमें कितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो कई बार 11 किया होता है क्वेश्चन में। अगर भाई आप ले लीजिए एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉय को हम इक्विटी भी कहते हैं। जैसे आपने अकाउंट की क्वेश्चन में किया होगा, कैपिटल एम्प्लॉय इक्विटी होती है एसेट माइनस लाइबिलिटी। अब इसके ऊपर आपने ये रेट अप्लाई किया तो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपका फार्मूला जो क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसकी परसेंटेज वो अप्लाई कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉय को। तो इट मीन्स एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट या भी आप लेस करके हो वो हमारा सुपर प्रॉफिट है, और उसके बेस पर हम आपके गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर दिस मेथड that is equal to super profit into number of years of purchase of goodwill, which means number of years required to maintain goodwill in the market, वो हमें दिए होंगे। तो इसका भी मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ। आपको सपोज आपको दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस दैट इज 15 लाख, और नॉर्मल रिटर्न जैसे हमने कैलकुलेट की थी 10% है, वो आपको दे रखी है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज कॉल्ड आर, ये आपको मिल रही है 10%। और फिर आपने पिछले 3-4 सालों के बेस पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो वो भी आपको दिया है एवरेज, या जिसको कहते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, तो जिसमें रुपीज 1,80,000। तो गुडविल आपने वैल्यू करनी है, तो गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ प्रॉफिट्स। तो 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट के बेस पर अपने गुडविल को वैल्यू करना है। तो ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से आप सोल्यूशन करेंगे आंसर। तो पहले आप कैलकुलेट कीजिए, कैपिटल अप्लाई किया है, नॉर्मल रिटर्न दिया है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल अप्लाई कीजिए 15 लाख, इस पे नॉर्मल रिटर्न है आपकी 10%,
जैसे 1,50,000। फिर आपको एक्चुअल दे रखा है, उससे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है 180 और माइनस कर दीजिए नॉर्मल 150। उतनी बिजनेस से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है 30,000। गुडविल की वैल्यू है 3 ईयर पर के सुपर प्रॉफिट। अब आपकी गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट है आपका 30,000 इनटू कर दीजिए 3 ईयर पर के, तो 90,000 इज वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ दिस बिजनेस। ये था सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमें 3 चीजें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट है मीन्स एक्चुअल, और है नॉर्मल रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉय। देन वी हैव मेथड नंबर 3, तो जिसमें नहीं जबर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इस केस में हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके और उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। तो उसमें सिंपल मेथड यही है हमारा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू वट इज सुपर प्रॉफिट इनको कैपिटलाइज का क्या रूल होता है 100/R। इसका मैथ्स में ये लॉजिक होता है, तो ये रिटर्न 10% है। इट मीन्स टू गेट ए 10% मीन्स ए 10 रुपीज प्रॉफिट यू हैव टू इन्वेस्ट 100। टू गेट दिस प्रॉफिट हाउ मच मनी वी शुड इन्वेस्ट, तो वो बन जाएगी आपकी गुडविल की वैल्यू, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। उसके लिए जो पैसा आपको इन्वेस्ट करना था वो गुडविल है। और या फिर आप दूसरा मैथड अप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज आल्सो इक्वल टू व्हाट इज नॉर्मल कैपिटल। मीन्स बिजनेस को करने के लिए नॉर्मल कैपिटल कितना चाहिए, नॉर्मल मीन्स एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल कैपिटल है कितना आपका, एक्चुअल कैपिटल वो भी आपकी गुडविल आ जाएगी। अब नॉर्मल कैपिटल कैसे निकालेंगे, इसमें आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। नॉर्मल कैपिटल का फार्मूला है, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल या एवरेज, तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो उसको कर दो आप 100/R, उसको हमने कैपिटलाइज कर दिया। इसमें 10% प्रॉफिट मतलब एक 10 रुपए के लिए 100 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो इस प्रॉफिट के लिए कितनी मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए, वो हो गया हमारा नॉर्मल एक्सपेक्टेड कैपिटल। पर हमने एक्चुअल में इन्वेस्ट किया कम कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल वही है एसेट माइनस लायबिलिटी, जितना कम इन्वेस्ट किया वो हमारी गुडविल बन गई आपकी। तो आप क्या इससे निकालो, इससे आंसर सेम आएगा। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हमने लिया था जैसे एग्जाम्पल भी, कि को चलो आपने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय आपको लिया है रुपीज 15 लाख, और इसके ऊपर आपकी जो नॉर्मल रिटर्न है वो भी हमें दे रखी है, ठीक है कि 10%। फिर हमें दे रखा है एक्चुअल मीन्स एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, जिसमें नहीं जो 1,80,000। अब आपने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस मेथड से। तो पहले जो को आप कैलकुलेट कीजिए, नॉर्मल रिटर्न नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका, इस कैपिटल के ऊपर 10% 150, इसमें से क्या माइनस डिफरेंस आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, गेट इज 30,000। अब आप गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो वट इज वैल्यू गुडविल, तो पहला फार्मूला क्या है आपका, सुपर प्रॉफिट, उसको कर दो कैपिटलाइज इनटू 100/नॉर्मल रिटर्न। तो इसमें देखो सुपर प्रॉफिट है आपका 30,000 इनटू 100/नॉर्मल रिटर्न है 10%। देखो लॉजिक क्या है, 10% का मतलब है 10 रुपए की इनकम के लिए 100 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो 30,000 के लिए कितनी मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए, वो आपकी गुडविल की वैल्यू मानी जाएगी 3 लाख, राइट। और दूसरा मैथड हमने किया, आंसर सेम आएगा आपका, कोई भी अप्लाई कर सकते हो आप। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल कितना होना चाहिए हमारा, और एक्चुअल कितना कैपिटल है। अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे हम, ये लेना है एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 180,
उसको कैपिटलाइज कर दो। करना है एक्चुअल प्रॉफिट 180, उसके लिए कैपिटल चाहिए 100/10%। तो 10 के लिए 100 रुपये का कैपिटल है, तो 180 के लिए कितना कैपिटल है आपका हो गया 18 लाख। एक्चुअल कैपिटल कितने हैं 15 लाख। देखो आंसर सेम आ गया 3 लाख। ये बन गया 18 लाख, ये है 15, तो गुडविल की वैल्यू आ गई आपकी 3 लाख। तो कोई भी मैथड अप्लाई करेंगे आंसर सेम रहेगा। या सीधा सुपर प्रॉफिट को कर दो कैपिटलाइज जिसमें ओनली, या फिर आप पहले नॉर्मल कैपिटल कैलकुलेट करके उसमें से माइनस कर दो एक्चुअल कैपिटल, एंड आंसर इज ये। अब आता है फोर्थ मेथड है हमारा गुडविल की वैल्यू करने के लिए, इसी के ऊपर एन्युटी मेथड। जैसे हमने कैलकुलेट किया ना सुपर प्रॉफिट, अब हम कहते हैं गुडविल की वैल्यू करनी है 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब होता है कि आने वाले 3 सालों में कंपनी इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न करेगी, उसकी वैल्यू निकाली हमने 3 से मल्टीप्लाई करके, वो बन गई गुडविल की वैल्यू। पर इस मेथड में हमारा ये होता है एन्युटी मेथड, ये यूज करके है जैसे इन फ्यूचर फर्म विल अर्न, दिस इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम अर्न करेंगे फ्यूचर में फॉर सम टाइम पीरियड, विच इज कितना टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। मीन्स जो आपको ईयर चाहिए गुडविल को मेंटेन करने के लिए, सपोज कर लीजिए 3 साल है आपके, नंबर ऑफ ईयर है आपके 3 ईयर। लेकिन आने वाले 3 सालों में कंपनी इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न करेगी, तो इसकी आपने क्या करनी है, गुडविल की वैल्यू क्या है एन्युटी मेथड में, एक्टर एन्युटी मेथड, वैल्यू गुडविल, इसकी आप कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू। तो एक जो प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है ऑफ सुपर प्रॉफिट्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल मीन 3 ईयर्स, फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। अब सुपर प्रॉफिट तो आपका सेम रहेगा, सुपर प्रॉफिट देखिए फर्म विल अर्न सुपर प्रॉफिट फॉर सेम सम टाइम पीरियड, ये है आपका कांस्टेंट। फिर एक आपने जैसे मैथ्स में किया हुआ टाइम वैल्यू मनी का चैप्टर, ठीक है, उसको कहते हैं एन्युटी, जब आपको हर साल प्रॉफिट सेम मिल रहा है, तो इट मीन्स फार्मूला बन जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना है, ये आपकी बन गई एन्युटी, जब हर साल आपकी इनकम सेम आ रही है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इसको हम, ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है उसका टोटल करेंगे 3 सालों का, वो बन गया एन्युटी फैक्टर। तो फार्मूला बनाता है इनटू एन्युटी फैक्टर, उसको हमने नाम दिया था, देखो आपने एक टाइम वैल्यू मनी की होगी मैथ्स में, तो वीडियो लेक्चर भी है हमारा, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। उसका हमने ये रखा था नाम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर। ये होता है समेशन ऑफ पीवी फैक्टर फॉर नंबर ऑफ ईयर। तो इट मीन्स ये आपकी आ गई गुडविल की वैल्यू एट पर दिस मेथड। क्योंकि सुपर प्रॉफिट सेम है फ्यूचर में, इसको हम एन्युटी कहते हैं। यही एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यू कितनी वैल्यू बनेगी आपकी गुडविल की, तो बट की वैल्यू गुडविल कितना प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट 30,000 सॉरी, उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, या फिर लेना है एक नॉर्मल रिटर्न के ऊपर, प्रेजेंट वैल्यू हम लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे लेंगे हम, एक नॉर्मल रिटर्न, उस रेट पर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे जो आपको दी रखी है क्वेश्चन में। तो ये है 10% आपकी, और कितने ईयर्स हमने लिए हैं 3 ईयर्स परचेज गुडविल, हमने लिया था 3 ईयर्स परचेज ऑफ गुडविल। तो 3 सालों का एन्युटी फैक्टर, देखो कैलकुलेशन करो पीवी फैक्टर निकालो, उसका समेशन कर दो 3 सालों का, वो बनता है 2.4826। तो इस तरीके से आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो 3 6 18 1 25 74 580 की वैल्यू ऑफ गुडविल। तो एक आते हैं अब हम मेथड नंबर 5, लास्ट मेथड है हमारा, किसी के मेथड जो 5, किसी का जो हिडन गुडविल मेथड। ये नॉर्मली कब अप्लाई होता है,
जब हम एक नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं बिजनेस में, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर हो गया। चलो पहले फार्मूला देखते हैं गुडविल का। गुडविल की वैल्यू का फार्मूला ये है, इनको नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं तो वो कुछ कैपिटल भी लेकर आ रहा है, उसका प्रॉफिट भी हम उसको भी देंगे, उसके बेस पर हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड कैपिटल कितना होना चाहिए फर्म का, एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ फर्म, और माइनस करेंगे एक्चुअल कितना कैपिटल है फर्म का, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म। एक्चुअल मतलब है ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म में, उनका जो डिफरेंस है वो आपकी गुडविल आ जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। तो आपको दिया है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और उनका कैपिटल आपको दे रखा है। तो ए का जो कैपिटल है वो है 50,000 और बी का कैपिटल है वो जो 40,000। नाउ सी अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, एक नए पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं, एडमिटेड विद शेयर इन प्रॉफिट, उसका जो शेयर हम रखेंगे इन प्रॉफिट में इज इक्वल टू 1/5। ये होता है जो प्रॉफिट है उसका 1/5 इसको मिल जाएगा, बाकी जो बचेगा 4/5 वो ए और बी में डिवाइड हो जाएगा 3:2 में। और हमें ये दिया है कि सी ब्रिंग्स कैपिटल, वो कैपिटल लेकर आ रहा है अपना, तो ऑफ रुपीज को जो 40,000 कैपिटल लेकर आ रहा है। तो अब देखो इस पार्ट में एक्सपेक्टेड कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, पहले तो आप कैलकुलेट कीजिए एक्सपेक्टेड कैपिटल। ये हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड कैपिटल फर्म ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है आपका उसके कैपिटल के बेस पर ऑफ न्यू पार्टनर। इसमें देखो कितना कैपिटल है नए पार्टनर का 40,000 और इसका शेयर कितना है 1/5, तो ये 1/5 के लिए इतना है, टोटल शेयर है 1, उसके लिए कितना कैपिटल बन गया फर्म का 14 को 5 हो गया, जिसे जो 2 लाख। अब इसको कंपेयर करके एक्चुअल कैपिटल देखो कितना है फर्म का, एक्चुअल कैपिटल तो ए और बी का क्या है 50, 40 सी का है 40, ये सारे ऐड कर दो। ये मैं शोर पे लिख रहा हूँ 50 प्लस 40 प्लस 40, तो टोटल बन गया 1,30,000। इनका जो डिफरेंस आ रहा है एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल, वो आपकी गुडविल की वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि इसके हिसाब से ज़्यादा वैल्यू बनती है ना, पर एक्चुअल में कम है, तो इसका मतलब 70,000 आपकी जो है वो गुडविल आ गई। तो ये हमने डिस्कस किए 5 मैथड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इनके एग्जांपल जो आपके स्टडी मटेरियल में दिए हैं ऑन मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।